हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल आई वाई के ज्ञान में। आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास का जो हमारा पहला चैप्टर है वो है 7 अजूबे कौन कौन से हैं। तो 7 अजूबे कौन कौन से, इसका जो पहला है आपका ताजमहल, दूसरा है पेट्रा, तीसरा है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चौथा है आपका माचू पिचू और पांचवा है आपका कॉलेजियम और जो छठा है आपका वो है चीचेन इट्जा। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? उत्तर प्रदेश में आपके ज़िले की संख्या कितनी है? 75 ज़िले की संख्या है। सिक्किम जो है ना, सिक्किम में आपकी जो ज़िले की संख्या वो 4 है और जो गोवा है इसमें ज़िले की संख्या 2 है। ठीक, अगला हम क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दिल्ली राजधानी कब बनी? तो दिल्ली राजधानी 1911 में बनी थी और इसको बनाने वाला था, ये दिल्ली दरबार का आयोजन उसके किया गया और बनाया किसने था? तो लॉर्ड कर्जन ने इसको बनाया था। आगे हम चलते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह है। अगर तुर्की की बात करो, तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो चांद है। और फ्रांस की बात करो तो फ्रांस का आप मुझे बताना, फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? हाल ही में किस महिला ने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता है? तो हाल ही में अभी किस महिला ने जीता है? हाल ही में अभी नुसरत जरीन, ये एक महिला का नाम है, इसने अभी ये गोल्ड मेडल जीता है। अब अगला क्वेश्चन है, मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी और इसको जब स्थापना हुई थी ना, तो इसका स्थापना 5 लाख लोगों से 100 रुपये मांगे गए थे, तब जाके इसकी स्थापना हुई थी। 5 लाख लोग थे और उनसे है ना 100 रुपये मांगे गए थे। तो टोटल मिला के ना 5 करोड़ रुपए 1935 में मांगे गए थे जनता से, तब इसके बाद आरबीआई की स्थापना की गई थी। इसके बाद हमारा है MTCR क्या है? MTCR का अगर आप फुल फॉर्म जानोगे ना, MTCR इसको हम ऐसे लिखते हैं MTCR। M से होता है मिसाइल, T से होता है टेक्नोलॉजी, C से होता है कंट्रोल, R से होता है रीलम। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीलम MTCR का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, शार्क में कौन से देश शामिल है? शार्क में अगर हम बात करें, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये सब देश सार्क में शामिल है। और सार्क जो ये है ना, सार्क ये भारत के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक, अगला हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान में किन देशों से कुछ लिया गया है? तो आपका फ्रांस से भी लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है, USSR से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और आयरलैंड से लिया गया है। अगर बात करें फ्रांस से, तो हमने गणराज्य फ्रांस से लिया है। गणराज्य हमने फ्रांस से लिया है। जर्मनी से बात करें, जर्मनी से आप बताना मुझे। और USSR से बात करें तो ये जो मूल कर्तव्य है ना, मूल कर्तव्य, ये हमने इसी से ही लिया है और इसका उल्लेख 51A में भी किया गया है मूल कर्तव्य का। तो ये हमने USSR से लिया है। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो जो संसद है ना, हमारा संसद, ये ब्रिटेन से लिया गया है। अमेरिका से न्यायपालिका हो गया और ये न्यायपालिका अमेरिका से लिया गया। और मौलिक अधिकार जो है हमारे, मौलिक अधिकार, ये भी अमेरिका से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन लिया है, संविधान संशोधन। ठीक, अगर हम आयरलैंड से बात करें तो आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व लिया है। नीति निर्देशक तत्व जो है ना, हमने आयरलैंड से लिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन कहते हैं, सिक्किम को भारत में कब मिलाया गया? तो सिक्किम को भारत में 1975 में मिलाया गया। और गोवा की अगर बात करो, गोवा को है 1900
गोवा जो है अपना राज्य वो 1961 में भारत में इसका विलय किया गया, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था ना तो गोवा उस वक्त आज़ाद नहीं था। गोवा पे उस वक्त पुर्तगाली जो थे ना उनका राज था। तो 1961 में क्या किया गया, जवाहरलाल नेहरू ने ना गोवा, जैसे कि ये गोवा है, गोवा को वायुसेना से ऊपर से घेर लिया। इधर गोवा समुद्री तट है तो समुद्री तट से थल सेना ने घेर लिया, जल सेना ने घेर लिया, और इस तरफ से जो स्थल है इस तरफ से स्थल सेना ने घेर लिया, और ऊपर से वायुसेना ने घेर लिया। तो इस तरीके से करके ना जो गोवा को आज़ाद करवाया गया था, कब, 1961 में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, राष्ट्रपति बनने का न्यूनतम आयु क्या है। तो राष्ट्रपति बनने का न्यूनतम आयु आपके 35 वर्ष है। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति बनने का आयु 35 वर्ष है। प्रधानमंत्री बनने का भी आयु 35 वर्ष है। सबसे कम जो आप जो ये है क्या बोलते हैं इसे, सरपंच जो है ये आप 21 वर्ष की उम्र में बन सकते हो। अगर आपकी एज 21 वर्ष है तो आप सरपंच का चुनाव लड़ सकते हो। अगर आप विधान परिषद का चुनाव लड़ोगे तो आपको 30 वर्ष लगभग चाहिए विधान परिषद के लिए। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, महात्मा गांधी जी को बापू का लक़ब किसने दिया। ये लक़ब होगा यहाँ पर, लक़ब। तो महात्मा गांधी जी को बापू का लक़ब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। और अगर आप बात करो बापू के बाद महात्मा का जो लक़ब था महात्मा गांधी को, ये महात्मा का लक़ब आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। और महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता का भी लक़ब मिला हुआ है, राष्ट्रीय पिता। अगर राष्ट्रीय पिता की बात करो तो महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता का लक़ब रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। क्या राष्ट्रीय पिता का लक़ब किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय पिता का लक़ब दिया था इन्हें, गांधी जी को। और अब हम अगला करते हैं, भारत में परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया। तो भारत में परमाणु परीक्षण राजस्थान के एक पोखरण का इलाका है। पोखरण, जब आप राजस्थान कभी जाओगे ना तो जैसे कि ये अपना राजस्थान इस तरफ आता है, राजस्थान तो इस तरफ आता है जैसलमेर, इस तरफ आता है पोखरण, और इस तरफ आता है आपका जोधपुर। तो ये जो इलाका है ना ये पोखरण है, यहीं पे हमारा परमाणु परीक्षण किया गया था, ठीक। और इस तरफ आप जाओगे थोड़ा तो इस तरफ आएगा आपका ये ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह है, और पुष्कर एक इलाका है यहीं पर, दोनों ये धार्मिक स्थल है। तो यहीं पर आपका आएगा क्या, अजमेर, इसके बाद आएगा जोधपुर, इसके बाद आपका क्या आएगा, पोखरण, इसके बाद आएगा आपका जैसलमेर, ठीक दोस्तों। तो हम ऊपर चलते हैं। अब ऊपर चलने के बाद ये आपका है मुक्त वाहिनी, ये कहाँ की क्रांति संगठन है। तो ये बांग्लादेश की जो क्रांति संगठन है वो मुक्त वाहिनी है। बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ था, बांग्लादेश आज़ाद हुआ था हमारा 1971 में। ये जब हम आज़ाद हुए थे तब बांग्लादेश जो आज़ाद हुआ था वो दो, एक तो था पूर्वी पाकिस्तान, एक तो था पश्चिमी पाकिस्तान। तो जो पूर्वी पाकिस्तान आपका ये बांग्लादेश था। तो बांग्लादेश पे क्या हुआ कि भाई जो ये अभी के जो इलाके जो पाकिस्तान है इन पर बहुत जुल्म करते थे। तो फिर भारत की उस वक्त जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और वहाँ की जो संगठन थी मुक्त वाहिनी ये वाली, इन्होंने मिलकर क्या किया वहाँ पर क्या नाम है ये पाकिस्तान को वहाँ से भगा दिया, और लगभग वहाँ पे 93,000 जो सैनिक थे उन्होंने सरेंडर कर दिया था। 93,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। और फिर सबसे पहला जो मान्यता देने वाला देश था बांग्लादेश को, ये पाकिस्तान सबसे पहले मान्यता ही दिया था, ठीक। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, हमारे राष्ट्रीय गान, ये गान होगा किसने लिखा। तो हमारा राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। और हमारे राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है, वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन करते हैं, राष्ट्रीय गीत, अच्छा ये भी मैंने क्वेश्चन डाल रखा है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ये लिखा है। अगला क्वेश्चन मैं करता हूँ, तो अगला क्वेश्चन है नहीं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल IY के ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस चैनल पर ऐसे ही ज्ञान से रिलेटेड वीडियो आते ही रहेंगे, तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।